Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve summer pack of class 4 and subject is उर्दू. सरगर्मी नंबर 15. दर्ज झेल तस्वीर की मदद से कहानी लिखिए और मुनासिब उन्वान भी तहरीर कीजिए. एक दफ़ा का जिक्र है किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था. वो रोज़ाना नदी के किनारे लकड़ियाँ काट कर बेचता और अपना गुजारा करता था. एक दिन लकड़ियाँ काटते हुए उसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया. वो रोने लगा. अचानक नदी से एक रिश्ता नमूदार हुआ. उसने लकड़हारे से रोने की वजह पूछी. लकड़हारे ने सारी परेशानी सुना दी. फरिश्ते ने गोता लगाया और सोने का कुल्हाड़ा निकाल कर दिया. लकड़हारे ने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है. फरिश्ते ने दोबारा गोता लगाया और चांदी का कुल्हाड़ा निकाल कर दिया. लकड़हारे ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया. तीसरी बार
फरिश्ते ने गोता लगाया तो उसे लोहे का कुल्हाड़ा निकाल कर दिया। लकड़हारे ने खुश होते हुए कहा, यही मेरा कुल्हाड़ा है। फरिश्ते ने लकड़हारे की ईमानदारी से मुतासिर होकर सोने और चांदी का कुल्हाड़ा उसे इनाम के तौर पर दे दिया। जी, इससे हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है? दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, दर्ज झैल उन्वान पर कहानी लिखिए। नाइतफाकी का इंजाम। किसी जंगल में दो बैल रहा करते थे। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। शेर ने कई बार उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बैल मुकाबला करके शेर को शिकस्त दे देते। शेर उनकी दोस्ती से बहुत परेशान था। एक दिन उसने लोमड़ी से अपनी
परेशानी का इजहार किया। लोमड़ी ने शेर से बैलों की दोस्ती ख़त्म करवाने का वादा किया। शाम होते ही लोमड़ी एक बैल के पास गई और उसको कहा कि दूसरा बैल कहता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। और तुम बिल्कुल सुस्त हो। शेर से जीत भी मेरी वजह से हुई थी। अगले दिन वो दूसरे बैल के पास गई और उसके कान में भी यही सब कहा। दोनों बैल एक दूसरे से बदगुमानी का शिकार हो गए और एक दूसरे से दोस्ती ख़त्म कर दी। जब शेर ने उनको अलग अलग देखा तो पहले एक बैल पर हमला करके उसे खा गया और इसी तरह दूसरे बैल पर हमला करके उसे भी खा गया। यूं नाइत्तेफाकी की वजह से दोनों बैल अपनी जान से हाथ धो बैठे।
इखलाकी सबक, इत्तेफाक में बरकत है। जी नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास सरगर्मी नंबर 16, खेलों की अहमियत के बारे में एक मजमून लिखिए, उसमें पाकिस्तान के मशहूर खेलों का जिक्र कीजिए और अपने पसंदीदा खेल के बारे में लिखिए। ठीक है, खेलों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। किसी मुफक्किर का कौल है जिस मुल्क के मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। खेल जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं वो चुस्त और तवाना रहते हैं। खेल कूद करने से जिस्म के साथ दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। खेल वर्जिश का ही दूसरा नाम है। हॉकी हमारे मुल्क का कौमी खेल है। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और बास्केटबॉल जैसे खेल भी खेले जाते हैं।
मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मैं इसे बहुत शौक से खेलता हूँ। मैं ESL भी बहुत शौक से देखता हूँ। खेल से जिस्मानी वर्जिश भी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल के नाम सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त लिखिए। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, अलाइड स्कूल यहाँ आपने अपने कैंपस का नेम राइट करना है और यहाँ आपने अपनी सिटी का नेम राइट करना है। ठीक है जी। उन्वान क्या है हमारा? दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। जनाब अली, मौलाना गुजारिश है कि मैं आप के स्कूल में जमात सौम का या जो भी आपकी क्लास है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप यहाँ अपनी मर्ज़ी की लिख सकते हैं। जमात सौम का तालिबे इल्म हूँ। मेरा शुमार जमात के ज़हीन तलबा में होता है। मेरे वालिद साहिब का तबादला लाहौर हो गया है। तमाम अहले खाना लाहौर मुंतकिल हो रहे हैं। मुझे भी अपने वालिदैन के साथ रहाइश पज़ीर
होना पड़ेगा। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट इनायत फरमाएं, ताकि मैं लाहौर जाकर किसी तालीमी इदारे में दाखिला लेकर अपनी तालीम जारी रख सकूं। नवाजिश होगी दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमान अलिफ बे और जीम। ठीक है, यहाँ पर आप कोई सी भी डेट राइट कर दें उर्दू में। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, आपने अपनी छुट्टियां कैसे गुजारी और अगर आप किसी तफरीही मुकाम पर गए हैं तो अपनी सैर का हाल लिखिए। हर साल की तरह इस साल भी मुझे गर्मियों की छुट्टियों का शिद्दत से इंतज़ार था। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां हुई मैंने स्कूल से समर पैक लिया और बाकायदगी से अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने अपना काम मुकम्मल किया,
बाबा ने हमें मरी की सैर करवाने का प्रोग्राम बना लिया। मरी जाते हुए रास्ते में हमने इस्लामाबाद क़याम किया और शक्करपड़ियाँ की सैर की। फिर अगले रोज़ मरी के लिए रवाना हुए। हमने नथिया गली, पत्रियाटा और फानसपुर की सैर की। मरी में माल रोड पर मौजूद दुकानों से शॉपिंग भी की। और अपनी पसंद की चीज़ें भी खाईं। पत्रियाटा चेयर लिफ्ट के ज़रिए मरी के खूबसूरत जंगलात भी देखे। ये सफ़र बहुत मज़े का था। 7 रोज़ क़याम के बाद वापसी पर इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद भी देखी। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार सफ़र था।